जो अपर क्लास के लोग होते थे वो इत्रियात के फितने इस्तेमाल करती थी मस्तूरात, और जो उसके नीचे के तबके के लोग होते थे वो चमेली के तेल में मोम को गला के मोम रोगन बनाया करती थी। वो मस्तूरात अपने यहाँ नीचे के तबके के लोगों की वो मोम रोगन इस्तेमाल करती थी, जो पहले दौर में जो ये सब कॉस्मेटिक नहीं थी तो वो इस्तेमाल होता था, उसका ये कर रहा हूँ। तो कभी आपको किसी ने मतलब हूटिंग करने की कोशिश करी या इस चीज़ का मजाक उड़ाने की कोशिश करी कि आप ऐसा काम कर रहे हैं? हाँ, किसी साहब ने मुझसे कहा कि हाँ फिर तो आप फूलों के साथ जुल्म करते हैं, तो मुझे उनको एक शेर और सुनाना पड़ा कि जिस फूल को वाहिद एक रोज़ ही जीना था, एक सुबह फूल खिला, क्या ख्याल है? महका, रात में मुरझा गया। जिस फूल को वाहिद एक रोज़ ही जीना था, उस फूल की खुशबू को बख्शी है हयात हमने। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। जिस फूल को हम छू लेंगे उसकी उम्र 100-200 साल हो जाएगी। बहुत खूब। और वो नेस नाबूद नहीं करते बासी साहब, लाजवाब करते हैं। लाजवाब करते हैं। जी जी हाँ भाई, ये नाम है ये नाम। जी जी। तो ऐसे तो जब भी इत्र की बात होती है तो सबके जहन के खाके पर आता है कन्नौज, पर जो लखनऊ का इत्र बासी साहब वो और जगहों से कैसे डिफरेंट है? क्या कोई यहाँ पे यूनिकनेस है? देखिए जनाब, लखनऊ ने हर चीज़ को जिला बख्शी है। जायके हों, ज़बान हो, खाना हो, सूंघने की हो, हर चीज़ में लखनऊ का इत्र लखनऊ के लोगों को मिजाज को जहन में रख के बनाया जाता है कि लखनऊ का मिजाज ये है कि रख के रुमाल नाक पे आए हैं बाग में, ताबुए गुल छनी हुई जाए दिमाग में। वाह वाह, क्या बात। तो जब वो गोया कि बाग की खुशबू भी गर्दा आलू सूंघना नहीं पसंद करते हैं। तो लखनऊ का मिजाज, लखनऊ के बारे में ये भी कहावत है कि जो है मूली के पैर पे पड़ जाए तो छींकें आने लगती, इतने नाजुक मिजाज लोग होते हैं। पत्ते पे पैर पड़ जाए या शबनम सर पे ना पड़े, छाता लेके चल रहे हैं, तो सूंघने में भी उनका मिजाज ये है कि वो इस बारीकी से। तो जब हमारे यहाँ इत्र उसका बनाया जाता है, पूरी दुनिया में उसका इस्तेमाल ऐसे नहीं होता है। जब हमारे यहाँ गुलाब का इत्र बनाया जाएगा तो सबसे पहले मैं गुलाब की पंखड़ी अलग करूँगा और उसका बीच का ग्रीन पार्ट अलग करूँगा। जब उसको डिस्टिल करेंगे तो सूंघने में जो एक हरायत आ जाती है वो सिर्फ लखनऊ का आदमी पकड़ सकता है और उसको नागवार लग सकती है। इसलिए हमारे यहाँ जो भी इत्र बनाया जाता है वो इतनी क्लियर बनाया जाता है कि फूल की सिर्फ पंखड़ी, बेले की पीछे वाले हरा हरा उसमें पार्ट होता है, उसको दिन भर चुनवाना, फिर उसके बाद उसको बनाना। तो ये लखनऊ का मिजाज है और लखनऊ का इत्र पूरी दुनिया में इसलिए एक अपना अलग मुकाम रखता है। जी। जैसे लखनऊ का जो चिकन है वो खाया भी जाता है, पहना भी जाता है। जो लखनऊ का इत्र है वो लगाया भी जाता है और खाया भी जाता है, खाने में भी इस्तेमाल होता है। जी बेशक, लखनऊ को उसके लिए मैं यूँ कहूँगा कि लखनऊ के खानों की ये जो दूर तलक शोहरत है ये उसकी खुशबू और जायकों की बदौलत है। तो जब तक मेरे यहाँ के खानों में इत्रियात का इस्तेमाल ना हो, देखिए इत्रियात का इस्तेमाल खाली खुशबू के लिए नहीं होता है। इत्र केवड़ा, इत्र गुलाब, अर्क केवड़ा, अर्क गुलाब इसलिए डाला जाता है। इत्र केवड़ा हमेशा खानों को भूनते टाइम इस्तेमाल किया जाता है, उससे उसकी बैड स्मेल चली जाती है, उसके जरासीम मर जाते हैं, उसकी जो गर्मी और हिद्दत होती है उसको कम करता है और जायके पैदा करता है। तो इसलिए उसको डाला जाता है, खाली खुशबू उसका मकसद नहीं है। तो इसके अलावा तो केवड़ा और गुलाब का इत्र तो इस्तेमाल ही होता है, ज़ाफ़रान का इस्तेमाल होता है खाने में। अब हमने कुछ कॉम्बिनेशन बनाए हैं, जैसे बिरयानी का मसाले और चावल मिला के एक स्टेक बनाया, उसको बिरयानी का बना दिया, कौरमे का बना दिया। तो हमारे शहर के लिए नहीं है, हमारे शहर में इससे एक से एक चुनिंदा कारीगर हैं जो वो नेचुरल मसालों ही से ले आते हैं। बाकी साउथ और यहाँ वो पसंद किए जा रहे हैं, वो उसको डाल के इस्तेमाल कर। तो जो खानों में ये इत्र यूज होता है इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती होंगी? हाँ, मेडिसिनल मैंने बताया ना कि उसके जो है आपके हाजमे को दुरुस्त रखता है, वो जो उसकी गर्मी है उसको कम करता है। खाने की में जो स्मेल, बैड स्मेल होती है, भूनते टाइम जब डालते हैं उसके रेशे रेशे में समा जाता है। हम लोगों को जब कहीं लखनऊ के बाहर खाना खाना होता है तो वो जो उसकी एक स्मेल होती है वो हम लोगों को बुरी लगती है, वो हमारे यहाँ के हिसाब से नहीं होती है। मैं उसके लिए हाँ। माशाल्लाह बासी साहब, आपकी जो इत्र शॉप है वो तकरीबन मतलब 100 साल पुरानी है।
आपने अपनी आंखों के सामने कई जनरेशन्स को शॉप पे बैठते देखा होगा, आपके ग्रैंडफादर को आपने देखा होगा, अपने फादर को आपने देखा होगा, और अब आप हैं। तब के जो लोगों की प्रेफरेंसेस थी खुशबू को लेकर, और अब आप जो आज के लोगों की प्रेफरेंसेस देख रहे हैं खुशबू को लेकर, क्या उसमें कोई फ़र्क आया है? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि कई सदियों की खुशबू है, कई सदियों की खुशबू है, बआसानी न जाएगी, हमारी गुफ्तगू से बूए सुल्तानी न जाएगी। तो ये तो मेरे ग्रैंडफादर ज़मीर अहमद साहब, मैंने उनको नहीं देखा है, उनका इंतकाल हो गया था 1961 में, मेरी पैदाइश उसके बाद की है। मैंने अपने फादर को देखा है भट्टी खानों में काम करते हुए, कर भी आज भी होता है, अल्लाह का शुक्र है, काम करते हैं। तो देखिए, पहले जो इत्रियात बनते थे वो पूरी 20 किलो का 25 किलो का घान बना, मेरे बुजुर्ग बताते थे, और वो ले गए किसी रजवाड़े में, किसी नवाब के वहाँ दिखाया गया। अगर उनको पसंद आ गया तो वो पूरा तौलवा लेते थे, वो उसको अपनी साइन चीज़ बना लेते थे। उनका मतलब है कि अब ये कोई और ना लगा। तो पहले इस तरीके से बिकता था और ज़्यादा मकदार में बिकता था। फिर उसके बाद हालात बदले, मामलात रजवाड़े और ज़मींदारियाँ ख़त्म हुई, तो अब तो सरवाइव करना मुश्किल था। तो उस दौर में तंबाकू वालों ने ज़िंदा रखा। तंबाकू में अच्छी से अच्छी कीमती तंबाकुओं में मुश्की दाना, मोहम्मद अहमद हुसैन, दिलदार हुसैन, काली पत्ती, पीली पत्ती, उसमें तो उसमें जब लोग चलते रहे, किसी तरीके से अपनी फ़न को बचाए रखा गया, बल्कि और उस फ़न पे रियाज भी करते रहे। फ़न पे रियाज कीजिए लुकमान की तरह, हर दवा बोल उठे कि मैं इस मरज़ की हूँ। अपने फ़न पे आदमी को रियाज इसी तरीके से करना चाहिए, करते रहे। उसके बाद अल्लाह ने रास्ते खोले और गल्फ़ कंट्रीज़ में सप्लाई शुरू हुई, और उसके बाद धीरे धीरे अपने यहाँ भी मामलात अच्छे हो गए, और अब लोगों को इसकी तरफ राग़िब हैं, लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं काफ़ी। जी। तो ऐसा भी कुछ है कि भाई साहब, जो पुराने टाइम पे जो लोग इत्र प्रेफर करते थे कि कोई एक स्पेसिफिक टाइप की खुशबू पहले बहुत चलती थी, अब नहीं चलती है। अब जो हमारी उम्र के लोग हैं वो एक टाइप की खुशबू पसंद करते हैं। देखिए बेटा, ऐसा है कि पहले इत्र, असल बात इत्र का, इत्र लगाना खाली खुशबू नहीं है, वो एक खुद मेडिसिनल है, मेडिसिन है। इत्र का सही मानों में जो है दवा से इत्र तक आए हैं हम लोग। वैदिक काल में और यूनानी मेडिसिन टाइम में पहले खुशबूदार जड़ी बूटियों और इनको सब उसके लेप्स मंगाए जाते थे, लगाए जाते थे। उसमें जो बहुत खुशबूदार चीज़ें हुई उनको इत्र में यूज़ किया जाने लगा। गोया कि जैसे